आप खाना भी नहीं खाया? खाना भी नहीं खाया हमने अभी तक। क्यों? खाना अभी खाएंगे, टाइम ही लगे, अभी फ्री होंगे, अभी ना क्या। किस किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं आपको यहाँ? आप देख लो, चलो अभी दिखा देना। इसीलिए हम आए ताकि हम देख पाए कि आपको दिक्कत क्या हो रही है। अभी खाना खाएंगे मैडम, अभी खाना खाएंगी आप? और क्या, भूखे। रुक जाओ। चलिए, तो देखिए ये किस तरीके के हालात में हमारे देश के पहलवान रह रहे हैं, इनको आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। चलो सीजीआई को संज्ञान लेना पड़ेगा इस पे। आप? मैं नवीन अहलावत दोराला से। अच्छा, धन्यवाद। तो बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जो इस वक्त सपोर्ट करने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप स्थिति देखेंगे, एक छोटा, क्योंकि बारिश कल हुई थी, गद्दे पूरे भीग गए थे, इन हालातों के बीच इस तरह से छप्पर डाल के किसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे, आप ये देखिए, पहले ये इस तरीके से चप्पल का सहारा लेकर कैसे ये पूरा टिकाया गया है, क्योंकि बैलेंस यहाँ पर बनाना थोड़ा मुश्किल था। फिर ये बेड लगा के, क्योंकि कल पूरे बेड जो थे वो बारिश की वजह से भीग गए थे, मच्छरदानी लगाई गई है जो आप देख रहे हैं। खाना खा लिया आपने? हम लोग बस हम ये देखने आए हैं कि हमारे पहलवान किन तकलीफों में रह रहे हैं, ताकि हमारा देश ये देखे और ये समझे कि ये आसान नहीं है इतने दिन यहाँ पर टिके रहना। बिल्कुल, और टिके रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। सरकार तो नहीं समझ रही। सरकार नहीं समझ रही। सरकार नहीं। देश आपको लगता है साथ है? देश साथ है जी पूरा। आप लोगों की हिम्मत अभी इतने दिन हो गए, 13-14 दिन, टूट रही है या हौसला और बढ़ रहा है? देश के लोग टूटने नहीं देंगे ना। आपका गला बैठ रहा है? हमें तो लग रहा है मैडम कल के बाद हमें और ज्यादा हौसला मिल रहा हुआ है। कल के बाद? बिल्कुल। लेकिन कल यहाँ पर जो हुआ उसने एक बार फिर से आंखें नम कर दी लोग। देखिए जी, जो हुआ आप सब लोगों के सामने ही है, और अब हम ठीक है। आप लोग खाना नहीं खाए अभी तक? नहीं, अभी खाएंगे, आप देख लेना, खाने वाले कोई बुला रहे अभी। तो यहाँ पर आप देखिए, ये आवाज बैठ चुकी है, लेकिन वो आवाज जो इंसाफ के लिए लड़ रही है वो न रुकी है न थकी है। ये प्रेरणा यहाँ पर ये दिख रही है इन पहलवानों की, जो मेडल लेकर आते हैं तो लोग लाइन लगाते हैं इनसे मिलने के लिए, इनसे 2 शब्द बात करने के लिए। लेकिन आज जरा मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी, पर घुमा के जरा ये पूरा तस्वीर दिखाइए। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पूरा बिस्तर इनका लगा हुआ है और चारों तरफ ऐसे बैरिकेड की गई है, और यहाँ पर भी जो लोग हैं हरियाणा से, अलग अलग जगहों से सपोर्ट के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं, वो जिनका कोई लेना देना नहीं है इनसे, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर सपोर्ट करना एक तरीके से वो चाह रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए, 2 आपको सामने दिख रहे हैं, साथ ही साथ ये टेंट भी पीछे भी लगाए गए हैं, क्योंकि लोग अभी देखिए, आप खाना जो है वो आ चुका है। और अब रात के मैं आपको बताऊं, इस वक्त करीब 11 बज रहे हैं और ये पहलवान पूरे दिन के संघर्ष के बाद अब जाके इन्हें मौका मिला है कि रात में 11 बजे ये खाना खा पा रहे हैं। आइए, आप सब चेहरे पे आप सबके मुस्कान है। हाँ जी। मतलब लड़ाई तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मुस्कान के साथ लड़ रहे हैं आप। हाँ जी, लड़ रहे हैं मैम, और जितने भी हमारे भाई बंधु आए हुए हैं। अच्छा, आप लोग बोल रहे थे बहुत सारी दिक्कतें हैं, गाड़ियां नहीं आ पा रही, जिसकी वजह से खाना नहीं आ पा रहा है। नहीं, अब तो ठीक है मैम, पहले दिक्कत कर रहे थे, अब पर वो एंटीफाई करके थोड़ी तो पर बंदे को कि भाई कौन रात को हमारी सिक्योरिटी के लिए। आप लोग के पास गद्दे पर्याप्त हैं? कल गद्दों की काफी नहीं है। सोते, फिर सोने में क्या दिक्कतें आ रही है? सोने में आप देख ही रहे हो। आप बता पाएंगे ताकि और बारीकी समझ पाएं, क्योंकि कई बार ना हम लोग ऊपर से ही देख पाते हैं, लेकिन आप अंदर तक महसूस कर पा रहे हैं। हाँ जी। आइए, आप लोग लाइट इसलिए खाना खा रहे हैं, और जब तक रोटी खाए ना तब तक प्लीज लाइट जलवाए रखना। हम आप कहिए तो आपके लिए पूरी रात लाइट जलाकर यहाँ बैठे रहेंगे आपके सब। नहीं, रात को तो सोएंगे थोड़ा सा, लेकिन नहीं, आराम से। तो ये देख रहे हैं आप, ये हमारे पहलवान हैं, और हमारे पहलवान आज स्थिति में हैं कि यहाँ सड़कों में ये गद्दे लगाकर इन हालातों में, और ये 1 दिन की बात नहीं है, ये 2 दिन की बात नहीं है, ये 3 दिन की बात नहीं है, 10 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है और हालात कुछ ऐसे ही हैं। सरकार को सोचना चाहिए, उन लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे पहलवान जो देश के लिए मेडल लाते हैं तब तो आप तालियां बजाते हैं, लेकिन आज जब सड़क पर ये बैठकर खाने को मजबूर हैं तो कोई पूछने भी नहीं आ सकता। ये बड़े सवाल हैं जो खड़े होते हैं, ये बड़े सवाल हैं कि इन पहलवानों के साथ कौन है कौन नहीं है यहाँ पर। लेकिन आप देखिए, रात के 11 बज रहे हैं और यहाँ पर खाना जो है वो खाते हुए नजर आ रहे हैं। आज मैं एक लड़की होकर एक लड़की के सपोर्ट में यहाँ आई हूँ, और मैं यहाँ पूरी रात बिताने के लिए आई हूँ ताकि मैं ये समझ पाऊं कि आपको क्या क्या बेसिक ऐसी दिक्कतें होती हैं, और इसीलिए किन परिस्थितियों में आप सो रहे हैं उन्हीं परिस्थितियों में मैं रहूंगी, यहाँ पर यहीं सोऊंगी, आपके साथ रहूंगी। आज तो लाइट आ गया तो आप सो सकते हैं, अभी आई है आपके आगे। ये लाइट कट गई थी यहाँ? दो दिन से कट रही है।
कल रात को दिन में भी नहीं थी, दिन में तो कभी रहती ही नहीं, अभी आई है आपके सामने जस्ट। कि कोई कंप्लेन की थी या फिर कल के इस बाबा के बाद इन्होंने ऐसा करने पर मजबूर हुए हैं? जो कंप्लेंट दे रखी उस पर सुनवाई होगी, तो किस किस की कंप्लेंट दे? ब्रजभूषण पूछ रहे हैं ना फंडिंग कहाँ से होती है। देखो कितने बड़े बड़े डोल आ रहे हैं, ये लोग कितने बड़े बड़े डोल आ रहे हैं, दूध लस्सी सब्जी रोटी गाँव से लेके आ रहे लोग, फ्रूट अनार सेब यहाँ भरमार रहती है। लड़ाई लंबी नहीं चाह रही है, लेकिन लग रहा है आपको मतलब सरकार की तरफ से कुछ पॉजिटिव कुछ हो सकता है अभी आगे? परमात्मा के हाथ में है सब, ऊपर बड़ा रुखाड़ी है हमारा तो। लेकिन करना तो अभी सब सरकार को है। आपको लग रहा है कि कुछ हो पाएगा अभी? क्योंकि वो जिस अभी तभी करेगी, ऊपर वाला इजाजत देगा ना, उसके आगे किसकी चलेगी? किसी की नहीं चलती। कोई यहाँ परमानेंट रहने नहीं आया। याद रखी जाएंगी कुछ अच्छी चीजें, जिन्होंने अच्छे काम किए वही तो याद रखे जाएंगे, चाहे वो सरकार में हो चाहे वो नॉर्मल इंसान हो, अच्छे कर्म याद रहेंगे इंसान के। अच्छा, जब आप लोग आए थे यहाँ पर तब सोचा था आपने कि ऐसे 10 दिन से ज्यादा समय हो जाएगा, ऐसे बितानी पड़ेगी रातें? मैं जब कुश्ती में आया तब भी नहीं सोचा था ऐसा होगा। मतलब कुश्ती में आने के बाद, मेडल लाने के बाद आपको ये नहीं लगा होगा कि अपने ही देश में ऐसे सड़कों पर बैठ के खाना खाना पड़ेगा? अभी तभी करेगी, ऊपर वाला इजाजत देगा ना, उसके आगे किसकी चलेगी? किसी की नहीं चलती। कोई यहाँ परमानेंट रहने नहीं आया, सबको जाना है एक दिन। याद रखी जाएंगी कुछ अच्छी चीजें, जिन्होंने अच्छे काम किए वही तो याद रखे जाएंगे, चाहे वो सरकार में हो चाहे वो नॉर्मल इंसान हो। तो जंतर मंतर में कल जिस तरीके का बवाल हुआ उसके बाद सुरक्षा भी यहाँ पर बढ़ाई गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं महिला सुरक्षा कर्मी भी हैं, पुलिस के जवान भी आपको दिखेंगे, कुछ महिला जवान भी आपको उधर जाती हुई दिख रही हैं, और साथ ही साथ जिसको लेकर कल बवाल जो है वो चला था वो भी आपको दिखाते हैं। दरअसल ये जो गद्दा अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर सुबह से ही इसको सूखने के लिए डाला गया है, क्योंकि ये अभी भी देखेंगे आप तो गीला है, और इससे पानी अगर आप देखिए तो ये पानी निकल रहा है। कल क्योंकि दिल्ली में बरसात हुई और उसकी वजह से ये जो गद्दे थे जिन पर ये लोग सो रहे थे पिछले 10 दिनों से, वो भीग गए। और उसके बाद जो दूसरे गद्दे थे उनको आने के लिए जब दिक्कतें हुई, नहीं लाने दिया गया, उसी को लेकर बवाल बढ़ा था। और जिस तरीके की कल सबने तस्वीरें देखी रोते बिलखते हमारे पहलवानों को, उसके बाद हर इंसान अब ये सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार कितने और दिन ये पहलवान ऐसे ही यहाँ पर डटे रहेंगे, ऐसे ही यहाँ पर प्रदर्शन करते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ अर्पिता आर्या,